અને આ શત સલામની સાથે જ અત્યારે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જે લોકો સવારથી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. આ દેશના 130 કરોડ લોકો અભિનંદનને પરત ફરવામાં કદાચ હજુ પણ વધુ 1 કલાકનો સમય શકે છે. દસ્તાવેજી કાર્યવાહીના કારણે અત્યારે વિલંબ થઈ રહ્યો છે. અભિનંદનને પરત ફરવામાં વધુ 1 કલાકનો સમય લાગી શકે છે. આપણી સાથે વિવેક સર છે. बिल्कुल देवांशी, थोड़ा समय और लगेगा कि 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है. कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ कागजातों की मांग की गई थी और उसी को पूरा करने के लिए जो है वो भारत के उच्चायुक्त के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर गए थे. वहाँ से कुछ कागजात लेने के लिए फिर से वो कई अमृतसर की तरफ जो उनके कैंप है वहाँ से कुछ उन्होंने कागजात की कोशिशें कर रहे हैं और वहाँ पे तमाम कागजात. लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि आज ही विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं वो वापस लौटेंगे भारत. लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा, 1 से 1.5 घंटे का समय. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बरसात है और वहाँ पर कम तापमान हो गया है. बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं क्योंकि आमतौर पर ये अटारी वाघा बॉर्डर में शाम के 6 बजे के बाद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता. अगर कोई हलचल दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ के कुछ जवान जो कि नाइट ड्यूटी में होते हैं उन्हीं की हलचल होती है. बाकी ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है. वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है और ख़ासतौर पर लाइटिंग वगैरह भी इतनी कुछ खास नहीं होती. किसी भी तरीके का नेटवर्क भी वहाँ नहीं होता क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है, जो खास तौर पे वाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, यहाँ पर जैमर्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे कोई बातचीत करने का जरिया भी नहीं होता है. लेकिन तमाम लोग अभी भी वहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे लोग रोड पे जमा हो गए हैं, वो फुटपाथ पे ही सो रहे हैं. भारी बरसात हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, तापमान गिर रहा है, लेकिन फिर भी अभिनंदन की आस लगाए हुए लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो तमाम लोग जो हैं वो फुटपाथ पे बैठ के इस बार भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगा रहे हैं और अभिनंदन की राह देख रहे हैं. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूंछ सेक्टर, नौशेरा सेक्टर है, उसके बाद में मेंढर है, यहाँ पर भारी तादाद में फायर एक्सचेंज हो रहा है. पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन आज बहुत बार किया गया है. पिछले 2 घंटे में 4 से 5 बार उन्होंने ये सीज फायर का वायलेशन करने की कोशिश की है. गोलाबारी हो रही है, मोर्टार से गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन उससे दुगुना जवाब जो है वो भारत की तरफ से भी उनको दिया जा रहा है. करारा जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है और कल ही भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने बात तय कर ली है कि अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करोगे तो हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई छेड़ी है, लेकिन अगर आप आतंकवाद को अपना हिस्सा मानकर कोई भी हरकत करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे. तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं. अभिनंदन की राह देखी जा रही है, लेकिन इस वक्त अभिनंदन जो हैं वो वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, लेकिन कागजात 1-1.5 घंटे की और समय लगेगा. खास तौर पर एक चीज़ अपन बताना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले जब भी कोई युद्धबंदी की तौर पर अगर हम देखें तो वहाँ पर सबसे पहले उनको लाया जाता है, उनका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, उनका ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ें मापी जाती हैं. उसके बाद में एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है. इसके अलावा वहाँ पर डीब्रीफिंग होती है, उनको बताया जाता है कि आप यहाँ पे आप पहुँच चुके हो. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई घंटों से अगर हम कहें तो लगभग 54 घंटे हो गए उनको वहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए. तो कोई ना कोई मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन तमाम चीज़ों का. तो वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उनको तो बिल्कुल आइसोलेटेड में रखा गया, उनको पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है. अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को बिल्कुल नहीं पता है कि भारत देश में कैसे उनको स्वागत की तैयारियां हो रही हैं. तमाम लोग उनके स्वागत में बैठे हुए हैं. उनको किसी भी तरीके की कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं देखी. आपने देखा होगा कुछ वीडियो जारी हुए थे सोशल मीडिया में, तो वहाँ पे उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई थी. यानी कि जितनी भी जगह पे वो चल रहे हैं या जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें चारों तरफ से एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है या ऐसे कमरे में रखा जाता है जहाँ बाहर की रोशनी ना पड़े. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब जब वहाँ तक लाए हैं तो जाहिर तौर पे उनकी आंखों पे पट्टी बांध के वो लाए होंगे. तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा असर जो है वो मानवीय शरीर पे पड़ता है, मानवीय मस्तिष्क पे पड़ता है. साइकोलॉजिकल कोई ना कोई इशू होते हैं, इसलिए तमाम तरीके के टेस्ट किए जाएंगे. और पाकिस्तान जो है वो एक तरह का बर्बर देश है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते. वो कुछ भी कर सकता है, उसकी बर्बरता की कोई सीमा नहीं है. तो ऐसे में भारत की जो मेडिकल जो टीम वहाँ पर है, एयरफोर्स की अपनी मेडिकल टीम अलग से गई है, जो BSF की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है. तो तमाम तरह की जांच पड़ताल होगी, उनको वहाँ से ले जाया जाएगा, डीब्रीफिंग होगी, उनको बताया जाएगा कि कैसे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, कैसे वो भारत में आ चुके हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा, फिर उन्हें लेके जाया जाएगा. तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं. उम्मीद करते हैं कि आज ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन एक बात ज़रूर है
देवांशी के अभिनंदन जो हैं वो बड़े ही सख्त और साहसी पुरुष हैं। अगर वो पाकिस्तानी आर्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाए, और उनका आप देखो कि इतने हजारों फीट की ऊंचाई से जब पैराशूट से वो नीचे लैंड होते हैं तो गिरते हैं। पैराशूट से एकदम इतना स्मूथली लैंड नहीं होता है, खास तौर पर जंगल हो और खास तौर पर पहाड़ हो तो वहां पर पैराशूट से एकदम स्मूथ लैंडिंग की कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पैराशूट कहीं ना कहीं अटकता है, जंगल में पेड़ों में अटकता है या पत्थर से टकराता है तो थोड़ी बहुत तो इंजरी जरूर होती है। तो वो इंजरी होने के बावजूद भी उन्होंने ये चीज देखी कि वहां पर जो लोग वहां पर खड़े हैं, तो एक जो अभी इस वक्त मैं पढ़ रहा था कुछ अखबार, पाकिस्तान के अखबार, तो वहां ये रिपोर्ट आई है कि वहां पर उन्होंने ये लिखा है कि सबसे पहले तो वहां के जो गांव वाले लोग थे उन्होंने इनको झांसे में डालने के लिए उनको कहा कि आप तो इंडिया में ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शक हुआ और अभिनंदन ने वहां पर भारत जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दिए। थोड़े बहुत लोगों ने उनके नारे दोहराए भी सही, लेकिन थोड़ी देर में ही उन लोगों का जमीर जाग गया और शायद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तुरंत उन्हें पता चल गया कि वो पाकिस्तान में है और तुरंत जितनी भी उनके पास वाइटल इंफॉर्मेशन थी सारी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो इतनी हिम्मत जो है वो अभिनंदन में है कि वो थोड़ा और समय ये झेलेंगे। और जाहिर तौर पर हमारे सारे अधिकारी भी इस वक्त, अधिकारी नहीं सारा समूचा देश, हर मंत्री संतरी, मैं जिस तरीके से आपको कह रहा था कि बीएसएफ के जो गार्ड वहां पर हैं वो भी अपनी ड्यूटी, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी हो गई होगी, वो वहीं पे खड़े हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं अपने कैंप में वापस, वो वहीं खड़े हैं कि हमारा भाई आ रहा है उसे हम देख के जाएंगे। तो इसी तरीके का जज्बा है और यही जज्बा, यही प्रेम, यही देशभक्ति, यही राष्ट्र प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं हर सोल्जर को उतने कड़ी खराब परिस्थितियों में और मौसम के साथ लड़ते हुए उन्हें जिंदा रखते हुए देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यही एक अच्छी चीज़ है और ये हो रही है, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। हम भी आज यही एक प्रण लेके बैठे हैं कि जब तक अभिनंदन की पहली झलक ना देखें हम लगातार इस कवरेज को दिखाते रहेंगे। जी जेनिशी, બિલકુલ, અને એટલે જ આખો દેશ અત્યારે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. થોડો સમય લાગશે પણ ચોક્કસથી અભિનંદન આવશે. આ ધરતીને વંદન કરશે, આ ધરતી એમને વંદન કરશે. અને આખરે વાત તો એ જ છે ને કે આજ તો હોંસલો છે કે જે આ દેશમાં લાવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું કે મને 100 નચિકેતા આપો, હું આવા કેટલાય આખી દુનિયાને દેશને બદલી દઈશ. ત્યારે એ વાત હતી કે નચિકેતાની કહાની જેણે સાંભળી હશે અને ખબર હશે કે નચિકેતા એટલે યમરાજના મોંમાં જે જાય છે, યમરાજના ઘરમાં જઈને સવાલ પૂછે છે, અને એવા નચિકેતાઓ વાળો આ દેશ છે. આવા કેટલાય લોકો છે આ દેશમાં. દેશની વીરતાની અને શૌર્યતાની કહાનીઓ આપણે વર્ષોથી સાંભળતા આવ્યા છે, એમાંથી જ એક કહાની છે. અને સૌથી પહેલી વાત એ આપણે એ પણ વિચાર કરવો પડશે કે અત્યારે અભિનંદન પાકિસ્તાનથી આવી રહ્યા છે. આપણે આપણા ઘરેથી દૂર હોઈએ ને આપણે આપણા ઘરે પહોંચીએ તો પણ આપણને કેટલી ખુશી થતી હોય છે. તે તો પાકિસ્તાનથી આવી રહ્યા છે અને કદાચ એમને ખબર પણ નહીં હોય જ્યારે આવ્યા ત્યારે કે પોતાના ઘરે પાછા આવી રહ્યા હતા. અત્યારે થોડી પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે, પ્રોસિજર પછી તરત અભિનંદન આપણને જોવા મળશે. એ ચહેરાની એક ઝલક જેના માટે આખો દેશ અત્યારે રાહ જોઈ રહ્યો છે. અને આ કદાચ આ જ ખુશી પાકિસ્તાન સહન નથી કરી શકતું અને એનું જ પરિણામ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે સતત બોર્ડર પર કેવી રીતે સીઝ ફાયરનું વાયોલેશન કરી રહ્યા છે. આ દરેક પરિસ્થિતિ ઘણા બધા સવાલો આપણને પૂછી જાય છે કે એક દેશ તરીકે આપણે ઘણી અત્યારે કરુણ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે છીએ.